नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज नंबर 4 में। साथियों फिर से हाजिर हुए हैं आप सबों के सामने। आज का सवाल यही सेल टॉपिक का है। सवाल नंबर 26 का रहा है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिका के जाल को क्या कहते हैं? क्या उसे गॉल्जी उपकरण कहते हैं, क्या उसे लवक कहते हैं, क्या उसे ग्राणा कहते हैं, क्या उसे अंतः प्रद्रवी जालिका कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतः प्रद्रवी जालिका। चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं। सवाल कह रहा है, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, क्या उसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं? ऑप्शन सी, या क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। यह प्लास्टिड लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वर्णी लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता है, और क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन होता है, फूल और फलों में यह रंग प्रदान करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का अर्थ ही होता है रंग, जो रंग प्रदान करता है, इसलिए ये क्रोमोप्लास्ट को ही जो है सो रंगीन प्लास्टिड कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 29 देखते हैं। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? ऑप्शन ए, जंतु कोशिका, क्या यह बड़ी राजधानी जंतु कोशिका में पाई जाती है, या फिर पादप कोशिका में, या प्रोकैरियोटिक कोशिका में, या सभी यूकैरियोटिक कोशिका में? जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन यह छोटी पाई जाती है, वैक्यूल या छोटी राजधानी पाई जाती है। बी करा पादप कोशिका में, पादप कोशिका में बड़ी पाई जाती है, बड़ी राजधानी, और इसी में उत्सर्जी पदार्थ पादप का जो होता है वह संचित रहता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादप कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। सवाल नंबर 30 देखते हैं। जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है डीएनए के खंड से, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया एवं राजधानी से, ऑप्शन सी लाइसोसोम से, ऑप्शन बी क्रोमेटिन धागा से। क्रोमेटिन धागा गुणसूत्र का भाग होता है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली जिसमें पाचक एंजाइम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, एवं राजधानी में उत्सर्जी पदार्थ, इसमें उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है, और डीएनए के खंडों से, जीन डीएनए के खंड से बनना होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर डीएनए के खंड से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 31 का रहा, निम्नलिखित वर्गों को सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए का रहा, सबसे बड़ी पादप कोशिका क्या कार्लोपिटेक्सिफोलिया कहलाता है? ऑप्शन बी का रहा, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका क्या तंत्रिका कोशिका कहलाती है? ऑप्शन सी का रहा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या शुतुरमुर्ग का अंडा है? ऑप्शन डी का रहा, सबसे बड़ी कोशिका क्या शुक्राणु होता है? चलिए मैच करके देखते हैं, उसके बाद पुट का प्रयोग करके आंसर्स देते हैं। सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लोपिटेक्सिफोलिया कहलाता है, इस एक का एक हो जाएगा, एक का एक। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका ये शुक्राणु हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में कह रहा तो यह हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, यानी सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका कह रहा तो यह डी का 3 हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो यहाँ पर देखते हैं 14-23 कहाँ मिल रहा है? यह 12-34, यह 14-23, तो आपका उधर जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14-23। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? याद रखना है, नहीं करता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ऑप्शन ए कह रहा अमीबा, ऑप्शन बी कह रहा विषाणु, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी शैवाल। क्या सेल थ्योरी का पालन अमीबा नहीं करता? यह तो करता है, यह एक कोशिकीय जीव है, इसमें कोशिका पाया जाता है, यह जो सेल थ्योरी का पालन करता है, यह तो करता है।
विषाणु सेल थ्योरी का पालन नहीं करता है। इसका राइट आंसर विषाणु हो जाएगा बी। देख लेते हैं माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा का रहा है, इसको PPLO भी कहते हैं। शैवाल यह एक कोशिकीय जीव है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। सवाल नंबर 33 देखते हैं। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है। कार्य नहीं है, नहीं शब्द पर ध्यान देना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं को नहीं देखते हैं, हाँ वाला का आंसर टिक कर देते हैं, जिसके कारण गलत हो जाता है। तो नहीं को अंडरलाइन कर लेना पूरे ध्यान से। चलिए ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन ए का रहा है संग्रहण, स्टोरेज का काम, स्टोरेज का काम। ऑप्शन बी का रहा है कोशिका को स्फीत एवं दृढ़ता प्रदान करना। ऑप्शन सी अपशिष्ट उत्सर्जन। ऑप्शन डी गमन। तो ये राजधानी जो पादप में जो है सो बड़ा पाया जाता है, पादप में बड़ा राजधानी पाया जाता है, और यह संग्रहण का कार्य करता है, उत्सर्जित पदार्थों को संग्रहित करता है। कोशिका को स्फीत एवं दृढ़ता, यह मजबूती भी प्रदान करता है। अपशिष्ट उत्सर्जन, हाँ ये भी होगा, लेकिन यह दृढ़ता प्रदान करता है, गमन नहीं, लोकोमोशन का कार्य नहीं करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजधानी का कार्य एक गमन नहीं है, लोकोमोशन का नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 34 देखते हैं। सवाल कर रहा है कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। ऑप्शन ए का रहा अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लवक, ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। अंतःप्रद्रवी जालिका ये वसा और प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। राइबोसोम के कारण ये खुरदरी सतह होता है, खुरदरी। लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी और अवर्णी हरित लवक, ये भी नहीं होगा। गोल्जी उपकरण ये मोनोशर्करा को पॉलीसेकेराइड में बदलता है, इसलिए इसका राइट आंसर गोल्जी उपकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 35 देखते हैं। सवाल करा अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए का रहा बहिकोशिकता, एक्सोसाइटोसिस, बी का रहा अंतःकोशिकता, एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन सी का रहा परद्रवलयन, प्लाज्मोलाइसिस, ऑप्शन डी बहिकोशिकता एवं अंतःकोशिकता दोनों। एक्सो और एंडोसाइटोसिस क्या दोनों? तो बहिकोशिकता ये नहीं होगा। अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करता है उसको अंतःकोशिकता कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंतःकोशिकता। चलिए दोस्तों यही हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।